Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me gardening as a passion with Daniel Mark. तो आज है Saturday morning and it's gonna be 9 a.m. in the morning. तो मैं अब ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ especially on canna lily. तो you guys can see the beautiful canna lily flowering plant. It's right here in front of you. तो आपके सामने है ये एक बहुत ही खूबसूरत canna lily का flowering plant. तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो तो ब्यूटीफुल होते ही हैं. आई विल ट्राई टू शो यू द फ्लावर्स ऑफ दिस कैना लिली. तो आपको दिखाते हैं इसके जो फ्लावर्स हैं. यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर. कितने ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं इसके अब फ्लावर्स. और अगर हम बात करें इसकी फ़्लावर्स की तो ये यू गाइस कैन सी द फ्लावर्स. तो कितने ही खूबसूरत इसके जो फ्लावर्स हैं वो होते हैं. और फ्लावर्स के साथ साथ जो इसका जो प्लांट है वो भी कुछ कम नहीं है. इसके जो प्लांट में जो लीव्स हैं और ये जो लीव्स हैं इनके जो स्ट्रक्चर हैं और इसके ऊपर जो पैटर्न है, दिस इज़ अ वेरीगेटेड, ये वेरीगेटेड कैना लिली का प्लांट है. यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द पैटर्न ऑफ दिस कैना लिली फ्लावरिंग प्लांट. तो कितना ही अच्छा पैटर्न है इनके जो लीव्स के ऊपर. तो एक अलग ही कुदरत का जो है एक करिश्मा है. यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल. कितना ही अच्छा ये डिज़ाइन बनाया गया है कुदरत की तरफ से इस प्लांट के ऊपर. तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेचर है वो भी एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है. और यू गाइस कैन सी फ्लावर्स के ऊपर कैसे स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होते हैं और कैसे इनके जो कलर्स हैं वो निकल के सामने आते हैं. तो आप लोगों ने देख लिया है ये कैना लिली का जो फ्लावरिंग प्लांट है कितना ही खूबसूरत है और कितना ही अच्छा डिज़ाइन है इसके जो लीव्स के ऊपर. और कितना ही खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है इस टाइम पर. तो अब इसके साथ साथ हम लेते हैं थोड़ा सा वेदर अपडेट हमेशा की तरह. तो आज बहुत अच्छा मौसम है. इट्स क्लाउडी हियर. यू गाइस कैन सी द क्लाउड्स इन द स्काई. और अभी अभी बारिश जो रुकी है, बहुत अच्छी बारिश हुई है यहाँ पर. तो बहुत ही अच्छा जो मौसम है इस टाइम पर यहाँ पर. तो बहुत एक फेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं इन प्लांट्स के लिए, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने सारी गर्मी जो है अपने ऊपर जो है वो बियर करी है. और ये देख सकते हैं अब ये जो प्लांट्स हैं कितने ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि अब थोड़ा सा वेदर जो है वो नॉर्मल हो चुका है और फेवरेबल हो चुका है, क्योंकि अब बारिश का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है. नाउ इट्स अ मानसून टाइम. तो यू गाइस कैन सी अभी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है देखने को मिली, बट स्टिल इट्स नॉर्मल. तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल है. तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बट स्टिल अभी थोड़े से रिफॉल हुई है, जस्ट नॉट अप टू दी मार्क, बट इट्स ओके. फिर भी ठीक है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और प्लांट्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम चल रहा था, बट नाउ इट्स नॉर्मल. तो अब हम बात करते हैं इस कैना लिली के प्लांट के बारे में. इट्स वेरी इजी टू ग्रो कैना लिली. इसको जो उगाना है बहुत ही इजी है. यू गाइस कैन टेक द प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स. तो इसकी जो रूट्स होती हैं वहाँ से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो डेवलप होते हैं. तो यू गाइस कैन सेपरेट प्लांट्स. जैसे कि मैंने बताया है कि जो कैना लिली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको लगाना एक बहुत ही इजी प्रोसेस है. यू कैन ईज़िली ग्रो कैना लिली. तो आप लोग इनको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं. यू गाइस कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस पॉट. तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इनके जो रूट्स हैं वहाँ से निकलते हैं. तो आप लोग इनमें से जो इनको सेपरेट करके अलग से लगा सकते हैं. और आप लोग इसके जो सीड्स होते हैं उससे भी इसको ग्रो कर सकते हैं. तो अभी तो इसमें सीड्स अवेलेबल नहीं हैं, बट जब इसकी जो फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सीड पॉट जो है वो डेवलप होता है और उसमें ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं. तो आप लोग वहाँ से भी कैना लिली को ग्रो कर सकते हैं. बट राइट नाउ
द सीड्स आर नॉट अवेलेबल, तो अभी इसके ऊपर सीड्स नहीं है, तो अगर होते तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, बट नो प्रॉब्लम, यू कैन ग्रो कैना लिली। यहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं। इसके जो पॉट में से काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो डेवलप होते हैं रूट्स में से, तो वहाँ से आप निकाल के वन बाय वन इनको सेपरेट करके अलग से जो प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी फर्टिलाइज़र्स की, तो नॉर्मल फर्टिलाइज़र हम देते हैं इनको। कावरंग फर्टिलाइज़र हो गया, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये हम यूज़ करते हैं नेचुरल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। अगर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालेंगे तो ये जो प्लांट्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं, ये जल जाते हैं। तो यू डोंट ट्राई टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तो अगर हम बात करें वाटरिंग की, और ट्वाइस अ डे यू शुड वाटर दिस प्लांट ट्वाइस अ डे, 2 बार पानी डालिए इनको, तो बहुत अच्छे ये रहते हैं। तो अगर आप रखने की बात करें तो अगर हो सके तो इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इनका जो लीव्स के ऊपर जो इनके स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो कैना लिली का जो फ्लावरिंग प्लांट है, आप लोग इसे हो सके तो डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अगर बहुत ज़्यादा हीट नहीं है तो आप लोग इसको रख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। अगर बहुत ज़्यादा धूप तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे जून जुलाई में होती है, तो उस टाइम पर आप लोग इसको शेडेड एरिया में रख सकते हैं। बट अदरवाइज़ आप लोग इसको जो है डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, और जो इनके जो लीव्स के जो पैटर्न हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, वो ऐसे ही डेवलप हो जाएंगे धूप की वजह से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस कैना लिली फ्लावरिंग प्लांट इनटू डायरेक्ट सनलाइट। तो ऐसे आई होप आप लोगों को ये जो कैना लिली के बारे में मैंने आपको बताया है, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।